जाता है अपने इकलौते दोस्त को खो देने के दर्द में डूबा हुआ। दुख से बाहर निकलने के लिए जून खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। वह सू ह्यून को फोन करता है और बताता है कि उससे किसी को ठेस पहुंची है। सू ह्यून उसे सलाह देता है कि वह अपने दिल की बात ईमानदारी से कहे। हिम्मत जुटाकर जून सेओ बिन के हॉस्टल पहुंचता है। वह उससे माफी मांगता है और खुलकर अपने एहसास जाहिर करता है। वह कहता है कि उसे कोई जवाब तुरंत नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहता है। यह कहकर वह चुपचाप चला जाता है। कुछ समय बाद ज्यादा काम और थकावट की वजह से सू ह्यून की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जून को यह खबर मिलती है और वह घबराकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि सू ह्यून को आराम और सही खान-पान की जरूरत है। जून पूरी रात उसके पास रहता है। होश आने पर सू ह्यून नाराज हो जाता है और कहता है कि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वह कबूल करता है कि वह जून से जलन महसूस करता है क्योंकि उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी है, जबकि बाहर से जून की जिंदगी आसान लगती है। जून हंसते हुए कहता है कि लोग उसकी जिंदगी को गलत समझते हैं, फिर भी वह सू ह्यून का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। उधर सेओ बिन रिसर्च पर काम कर रही होती है, लेकिन जून की कई बातें बार-बार उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वह बेचैन हो जाती है। हॉस्टल में उसकी दोस्तें अपने-अपने रिश्तों की परेशानियां साझा करती हैं, जिससे पता चलता है कि रान भी सू ह्यून को पसंद करती है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाता। जून इंटरनेट पर सू ह्यून के लिए सही खाना खोजता है और अगले दिन अस्पताल जाता है, लेकिन सू ह्यून वहां नहीं मिलता। सू ह्यून काम पर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नौकरी ढूंढता रहता है, मगर कोई छात्र को काम देने को तैयार नहीं होता। अगले दिन सेओ बिन जून से अपने दिल की बात कहने का इरादा लेकर यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन जब वह देखती है कि बहुत सी लड़कियां जून के आसपास हैं, तो वह झिझक कर लौट जाती है। जून बाद में अपने भाई से प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइल लेता है। उसका भाई उसे ठंडेपन से बात करता है और साफ कह देता है कि परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। इससे जून अंदर से टूट जाता है। इसके बावजूद जब जून सेओ बिन से मिलता है, तो वह कहता है कि वह अभी उसे पूरी तरह नहीं जानती, इसलिए वे फिलहाल दोस्त ही रहेंगे। सेओ बिन यह बात मान लेती है। क्लास के बाद जून सू ह्यून को वह फाइल दे देता है। बदले में सू ह्यून उसे पैसे लौटाता है और कहता है कि अब उस पर उसका कोई एहसान नहीं है। फिर भी जून दोस्ती निभाने की जिद पर अड़ा रहता है। इसी दौरान एक छात्र सेओ बिन का रिसर्च अपने नाम से जमा कर देता है। उधर सेओ बिन को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में उसके और जून के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। वह नाराज होकर जून से सवाल करती है, लेकिन जून इन बातों से अनजान होता है। वापसी में सेओ बिन कुछ छात्रों की बातें सुन लेती है जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, जब लोग उसके परिवार को लेकर उसे ताने देते थे। पुरानी यादें उसे तोड़ देती हैं और वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है। उसी समय जून भी यह सुनता है कि लोग सेओ बिन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है, यह समझते हुए कि अब हालात बदलने वाले हैं। जून ने सुबिन को फोन किया, लेकिन जब उसकी आवाज सुनी तो वह रो रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। जून घबरा गया और पूरे कैंपस में उसे ढूंढने लगा। आखिरकार उसने सुबिन को अकेली बैठी हुई पाया, जहां वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जून ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सुबिन ने उसका हाथ झटक दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। रोते हुए उसने कहा कि जून की वजह से उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है और वह अब उसे अपना दोस्त नहीं मानती। जून चुपचाप वहां से चला गया, अपनी मां के वे शब्द याद करते हुए कि वह हमेशा दूसरों के लिए परेशानी बन जाता है। कुछ समय बाद सुबिन अपनी रिसर्च के बारे में डॉक्टर से मिलने गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे ठंडे व्यवहार के साथ मना कर दिया और असिस्टेंट बनाने से इनकार कर दिया। यह बात सुबिन को अंदर तक तोड़ गई। इधर जून को पता चला कि सू ह्यून कठिन हालात में काम कर रहा है। जून उससे मिलने गया, लेकिन सू ह्यून ने यह कहकर दूरी बना ली कि दोनों अलग-अलग दुनिया से हैं और उनकी दोस्ती संभव नहीं है। यह सुनकर जून दुखी हो गया और उसने तय कर लिया कि वह सबसे दूर रहकर अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगा। बाद में सुबिन को पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जानकारी जून ही लेकर आया था। यह सच जानकर उसकी सोच बदल गई। उसने जून से माफी मांगी और एक छोटा सा पौधा दिया, जिसका अर्थ था सच्ची माफी। जून मुस्कुरा दिया।